हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन बने करोड़पति 2023 ग्राउंड ऑडिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन शुरू हो चुके हैं केबीसी के। कल 19 तारीख को हुआ और जिन लोगों का भी जीके टेस्ट कंप्लीट हुआ उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू देने का उनको मौका मिला। और आज 20 तारीख को भी यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन चल रहे हैं मुंबई में। और जिन लोगों का भी यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उनका बहुत अच्छा जाए ग्राउंड ऑडिशन। और यहाँ पर जिन लोगों का 19 तारीख को गया अच्छा और जिनका इंटरव्यू हो गया उनको भी यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और यहाँ पर जो लोग आउट हो चुके हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रयास जारी रखें केबीसी में जाने का। अब आप प्ले अलॉन्ग में ट्राई कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे जो कॉमन पॉइंट है वो आपको पता ही है कि केबीसी में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है जो आप केबीसी फॉर्म देते हैं उसमें भी वो सवाल होता है। और आपकी केबीसी से टीम होती है वो भी ये सवाल पूछती है कि आप केबीसी में क्यों जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप बताते हैं जो भी आपको पता है कि आपको इस वजह से जाना है तो वो आप यहाँ पर बताते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग क्या कहते हैं कि हमको अमिताभ बच्चन जी सर से मिलना है या फिर हमको इतने रुपये जीतने हैं केबीसी में जाकर। तो यहाँ पर ये तो कोई पॉइंट नहीं निकल कर आता कि आपको सिर्फ इस वजह से ही केबीसी में जाना है। तो यहाँ पर केबीसी का तो कुछ मतलब ही नहीं निकल कर आता कि आप सिर्फ अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहते हैं या फिर सिर्फ रुपए जीतना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये चीज़ तो सभी बोलते हैं लेकिन इससे कुछ हटकर बोलना होगा। लेकिन मैं आपसे आपके विचार नहीं छीनूंगा। आप जो आपके बारे में सोचते हैं कि आपको वहाँ जाने पर ये फ़ायदा मिलेगा तो आपको वही बताना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप क्या बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर वो कह सकते हैं कि इस मंच से मेरी पहचान बढ़ेगी, मुझे अब समाज में मौका मिलेगा अपने आप को प्रदर्शित करने का, मुझे यहाँ पर अपना ज्ञान प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। जो भी आपके हिसाब से आपका जो भी आपको लगता है कि आपको इस वजह से केबीसी में जाने का फ़ायदा होगा और केबीसी आपकी जो पहचान बनेगा आपको वहाँ पर वो चीज़ बतानी होगी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी यही बात है। और अमिताभ बच्चन जी से मिलने का और रुपये जीतने का मौका तो आपको वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा आपका वो आप कई लोग सोचते हैं कि बहुत देर तक इंटरव्यू होगा इसलिए लोगों को 12-12 बजे तक इंटरव्यू होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने 9 बजे एंट्री की, फिर उसके बाद आपका 10 बजे वहाँ पर आपका जीके टेस्ट शुरू हो गया, फिर उसके बाद 20-30 मिनट में जीके टेस्ट 10:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आपको जो केबीसी फॉर्म दिया जाता है उसको भरने में आपको 1-2 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 12 से 1 बजे के बीच में जो केबीसी फॉर्म का काम है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी दौरान आपको जो केबीसी टेस्ट होता है जीके टेस्ट उसका रिजल्ट आपको बता दिया जाता है। और जिन लोगों को आउट किया जाता है उनके नाम मतलब बैच नंबर उनके बोल दिए जाते हैं कि बैच नंबर 1, 3, 5 जो भी है आउट हो चुके हैं उनको वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो लोग सेलेक्टेड होते हैं उनका वहाँ पर केबीसी इंटरव्यू होता है उनके क्रमांक के हिसाब से। अब कई लोग सोचते हैं कि केबीसी इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केबीसी इंटरव्यू 5 से 10 मिनट का होता है, लेकिन वो जब नंबर आने की जो बात होती है वो वहाँ पर उसमें देरी हो जाती है। वरना सिर्फ वो 5 से 10 मिनट में आपको परख लेते हैं कि आपके क्या क्या जानकारी है और आप क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है केबीसी टीम को, इसलिए वो आपको कुछ ही मिनटों में आपको जान लेते हैं और कि भाई ये इसलिए आया और इसको केबीसी में जाने से ये लाभ होगा और इसकी ये पहचान बनेगी। तो इस तरह से वो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। और इंटरव्यू के बाद आपसे 3 सवाल पूछ जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको सवाल का सही जवाब देना होगा। फिर आपको कहा जाएगा कि आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको उन 3 सवालों का भी यहाँ पर सही से जवाब देना होगा केबीसी में जाने के लिए। तो ये इंटरव्यू से जुड़ी ज़रूरी बातें हो गई। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि देख लीजिए कल का ऑडिशन हो गया सब लोगों का सक्सेसफुली, कि यहाँ पर किसी को फ़ोन बिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो। यहाँ पर किसी को भी फ़ोन बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई या फिर ऐसा हुआ। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई फ़ोन बिल से रिलेटेड। और ना ही कोई डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर कोई और दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आई कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है जो भी बात है। या फिर किसी को एसएमएस नहीं आया, ओनली कॉल आई है तो उनको एसएमएस भी नहीं मांगा गया, उनसे सिर्फ मोबाइल नंबर मांगा गया और उससे उनकी वहाँ पर एंट्री कर दी गई। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एसएमएस नहीं आया या फिर आपके पास कॉल नहीं आया, आपको एसएमएस और मोबाइल नंबर दोनों वहाँ पर चलेंगे। और अगर एसएमएस नहीं आता है तो आपको मोबाइल नंबर भी वहाँ पर चलेगा। तो अब यहाँ पर बात आती है केबीसी ग्राउंड ऑडिशन में जो आपका टेस्ट होता है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो केबीसी ग्राउंड ऑडिशन में सवाल पूछे जा रहे हैं वो एक तो आपके जनरल नॉलेज के हिसाब के सवाल होते हैं जो 5 से 10 सवाल होते हैं। कुछ सवाल आपके राजनीति से जुड़े होते हैं यानी कि पॉलिटिकल सवाल होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो होते हैं मूवीज़ और क्रिकेट के।
जो भी अभी हाल ही में जो मूवीज़ रिलीज हुई है उनके आप सभी जो डायरेक्टर है, गाने हैं, कंपोज़र जो भी है उनके बारे में पूरी तरह से डिटेल देख लीजिए। और जो अभी क्रिकेट चल रहा है उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी रखें, कौन सी टीम जीत रही है, किसने किसको हराया, कितने ओवर पे, जो भी आपको बात है इन बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के मामले पे पूरे सवाल पूछे जा रहे हैं केबीसी के। तो आपको इस ये जी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ये वाले सवाल, क्योंकि ये वाले सवाल यहाँ पर पूछे ही पूछे जा रहे हैं। और अब यहाँ पर बात आती है कि केबीसी की IVR कॉल का क्या हुआ। यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स को कल IVR कॉल आई थी, इन नंबरों से शुरू थी वो IVR कॉल, लेकिन ये वहाँ पर उन्होंने वो फ़ोन नहीं उठा पाए थे। तो ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो केबीसी की IVR कॉल थी, पर यहाँ पर वो अगर मान लीजिए वापस आती और उन लोगों ने कॉल उठाया तो यहाँ पर मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि केबीसी की अभी भी IVR कॉल चल रही है नहीं। अभी मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए केबीसी ने अभी तक पूरे लोगों को नहीं चुना और वो मान लीजिए 12 जून तक अपने ऑडिशन को बढ़ाता है, तो यहाँ पर आपको केबीसी की IVR कॉल आने का, जिसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, वो अभी भी यहाँ पर चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केबीसी यहाँ पर IVR कॉल शुरू कर सकता है, लेकिन अभी तक मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को आई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए, इसलिए उनको पता नहीं कि श्योरली वो केबीसी की थी। तो इस बारे में यहाँ पर पक्का नहीं कह सकता। और यहाँ पर जो बात आती है केबीसी ग्राउंड ऑडिशन की, मतलब कि मैराथन की, तो मैराथन की भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 23 या 25 तारीख से शुरू हो सकती है केबीसी मैराथन की जो कॉल है, वो यहाँ पर शुरू हो सकती है 23 तारीख से। तो उसका भी आप इंतज़ार कीजिए। आपको जो भी कॉल आता है मोबाइल पर तो आपको उसको उठाना ज़रूर है, यहाँ पर बिल्कुल भी उसको काटना नहीं है, ब्लॉक नहीं करना। किसी भी स्पैम नंबर से कॉल आता है तो उसको ज़रूर उठाएं, ओला ऊबर किसी भी नंबर से कॉल आता है। तो ये तो बात हो गई केबीसी IVR कॉल की। और इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया क्या है। और यहाँ पर केबीसी ग्राउंड ऑडिशन सबका आराम से हो रहा है, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर लिए जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनको। तो ये थी सारी अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।